ठीक है, आप कह रहे जो गलत है, लेकिन इसके अलावा अभी चूंकि चुनाव का सीजन चल रहा है, हम बड़े पैमाने पे देख रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में हिंदू जन जागरण करने का प्रयास किया जा रहा है। आप हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए, साथ लाने के लिए कैसे प्रयास करें, ये बताइए। हम हिंदू समाज को इसीलिए एकजुट लाना चाहते हैं कि हिंदू समाज जो जाति में बटा हुआ है, हम सब एक ही है, एक ही भगवान के पुत्र हैं। हर व्यक्ति का शरीर पंचभूतों से निर्माण हुआ है। आत्मा हर व्यक्ति की एक ही होती है। यदि आत्मा में भेद नहीं है और उनका शरीर हमारा शरीर एक है, हम घर में पशु पालन करते हैं, कोई बिल्ली के पालन करता है, कोई कुत्ते का पालन करता है, तो कुत्ता यदि हमारे घर में रह सकता है, बिल्ली घर में रह सकती है, वो तो आदमी है। तो मनुष्य कुत्ते बिल्ली से श्रेष्ठ है, तो किसी को हम ऐसा गलत क्यों समझे। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि इंसान कोई भी हो, वो इंसान ही है। यदि हम जाति में नहीं बटेंगे और एकजुट रहेंगे तो ये जो साजिशें चल रही है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन किसने कहा आपको कि हिंदू समाज बिखर गया? क्योंकि जो आपके विरोधी है वो कहते हैं कि हिंदू समाज तो एक ही है, हिंदू बड़े पैमाने पर इस देश में रहते, फिर ऐसे में आप हिंदू समाज बिखर गया ये कह के डर पैदा करने का काम करते हैं। डर पैदा करने की बात नहीं है। जाति में जो बटा हुआ है ये तो सब लोग जानते हैं कि अलग अलग जाति में अभी एक हो रहे हैं। सब लोग ऐसा करते हैं ऐसा मेरा कहना नहीं है, लेकिन जो भी कोई लोग ऐसे करते हैं, किसी जाति का समझ करके किसी को अलग कोई समझ रहा है, तो वो गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग बटे हुए हैं, लेकिन है कोई बटा हुआ तो उन्होंने एक जगह आना चाहिए। क्योंकि यदि हमें टिकना है, रहना है, तो खुशहाली से रहो, हम सब भाई भाई हैं। आप कह रहे हैं कि एक साथ रहना है तो बटना नहीं चाहिए। यही बात जो है योगी आदित्यनाथ ने भी कही है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। उसको लेकर अन्य जो हिंदू संगठन है वो भी ऐसा कह रहे हैं कि ये समय आ गया है एक साथ जुड़ने का। आखिर क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि जो इस देश में विपक्षी दल है उनका कहना है कि एक निगेटिव नारा है, किसी को बटना कटना बात कहना, इससे समाज में और दूरियां पैदा होती है। आपको तो कहना चाहिए जुड़ेंगे तो जीतेंगे। नहीं, बात यह है जो सामने आ रही है वही बोल रहे हैं ना। कुछ जगह ऐसे कुछ बातें हो रही है। मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूं। हमारे आश्रम से 10-12 किलोमीटर दूरी पर एक छोटा सा गांव है, गोंडे गांव, श्रीरामपुर तहसील में। वहां 2 घटनाएं हुई। एक घटना ऐसी हुआ जो गणेश मंदिर, अभी 2-3 महीने की घटना है। गणेश मंदिर था, वो गणेश मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हमारे हाथ से हुई है। तो गणेश मंदिर के सामने किसी ने मांस के टुकड़े डाल दिए, तो गांव में तना हो गया, किसने डाले। जब तलाश किया तो एक मुस्लिम समाज का लड़का था, वो पकड़ा गया। और दूसरा किस्सा वहां ऐसा हुआ, एक बच्चा था, वो बच्चे खेलते थे, लेकिन मुसलमानों को बच्चों में वो खेलता था, उनके साथ वो मस्जिद भी जाने लगा। तो वो जब जाने लगा, किसी मौलाना ने उनको कलमा पढ़ाना शुरू किया। वो बोले ये हमको आता नहीं, आप क्यों पढ़ा रहे? तो उस मौलाना ने उनको धमकाया, बोले तू यदि बोलेगा तो तू बचेगा नहीं। वो बोले मैं मेरे पिताजी को बताऊंगा, तेरे पिताजी को भी मैं मारूंगा। तो डर गया बेचारा, और डर गया तो वो उनके साथ कलमा पढ़ने लगा। एक दिन वो माइक में अजान देने लगा, वो बच्चा, उनका आवाज लोगों ने सुन लिया, ये किसका बच्चा है, ये कैसे अजान दे रहा है। तब उनके पिताजी को जो बात मालूम हुई तो पिताजी ने उनको पूछा, तो ये क्या कर रहा है? तो उन्होंने कहा मुझे ये मौलाना ने धमकाया गया और मुझे पढ़ाया। तो फिर उस मौलाना पर केस की गई, तो अभी वो जेल में गया है मौलाना। तो ये बात सामने आ रही है, तो उसको झुटला नहीं सकते ना।